नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अमरीश श्रीवास्तव। 8 PM। राजस्थान में पूर्व सीएम और वर्तमान सीएम के बीच तकरार की खबरें तो आपने खूब देखी। अब पूर्व सीएम का दिल पसीज गया या दिल बदल गया, क्या हुआ? उन्होंने कह दिया कि भाई मामला तो सेट है और पंडित जी के साथ हमारी अच्छी बन रही है, हम 2 बार हमारी अच्छी मुलाकात हुई है, उनके बदले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बीजेपी में 5 साल उनका शासन रहना चाहिए। क्या कुछ इसके सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं, वो समझेंगे अपने सहयोगी भविष्य त्यागी के साथ। लेकिन उससे पहले क्या कुछ कहा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, जरा एक बार सुन लीजिए। तो इनको भी मैं कहना चाहूँगा, अभी 1.5 साल हुआ इनको बने हुए, 5 साल राज करो भाई, कौन रोक रहा है आपको? हमें तो आप शूट करते हो। आप पंडित भजनलाल है, हम सबको शूट करते हैं, तो हम क्यों नहीं दिखावट करेंगे? हम चाहेंगे कि ये अच्छा शासन करे, और फिर तो वो जा रहे हैं, उनका काम यार। तो सुना आपने। अब से चलते हैं अपने सहयोगी भविष्य के पास। भविष्य, अशोक गहलोत जी ने कहा कि भाई मामला सेट है, इनके साथ अच्छा है, 5 साल तक काम करना चाहिए। अब कहाँ तो वो कह रहे थे कि बदलाव की चर्चा है, लगातार हमले कर रहे थे, और कहाँ अचानक से उनका दिल पसीज गया और बोले कि नहीं भाई पूरे 5 साल काम करने चाहिए। अब इसके जो सियासी गलियारों में मायने निकाले जा रहे हैं, वो किसके लिए फ़ायदेमंद और किसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं? देखिए, नफा नुकसान अम्बेश बाद में थोड़ा सा इस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझिए कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो बयान दिया उसके कहीं ना कहीं राजनीतिक मायने अलग हैं। मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन सबसे पहले देखिए, मैं पहले कह रहा हूं कि मल्टी लेयर्ड बात जो है, अगर इसके मायनों पर जाएंगे तो मल्टी लेयर्ड बात एक कह दी है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। अब मल्टी लेयर्ड में क्या क्या है कि भाई राजनीतिक मायने अब जो विश्लेषक है, जो राजनीतिक पंडित है, वो निकालते रहेंगे। दूसरी तरफ जो तकनीकी पहलू हैं उस पर भी आप देखिएगा, जो पर्दे के पीछे क्या कुछ हो रहा है या हो सकता हो रहा होगा, इस तरह की जो चीजें हैं उन पर भी एक बार नजर डालना। मैं पहले उसी से शुरुआत करता हूं। देखिए, किस तरीके से एसआई भर्ती को लेकर हनुमान बेनीवाल एक्टिव हैं। बिल्कुल। एसआई भर्ती का मामला हाईकोर्ट में है। आज भी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब भी तीसरे दिन लगातार उसकी सुनवाई आज हो रही है। तो सरकार ने जो जवाब दिया, हाईकोर्ट असंतुष्ट है। ये लग रहा है चेन रिपोर्ट हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी है। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं इस तरह के मामलों की जो आंच है, क्योंकि देखिए हर तरफ जितने स्तर पर जांच हुई, चाहे कैबिनेट कमेटी, चाहे कैबिनेट सब कमेटी, पीएचक्यू की तरफ से भी, गृह विभाग की तरफ से भी इस एसआई भर्ती को रद्द करने के लिए सिफारिश दी गई थी। अब हाईकोर्ट में भी सरकार ठीक तरीके से या संतोषजनक जवाब दे नहीं पा रही है। तो जाहिर तौर पर आगे इसमें क्या कुछ रिपरकशंस हो सकते हैं। अगर ये मामला हाईकोर्ट की तरफ से सरकार को झटका लगता है तो फिर तमाम एजेंसियां भी एक्टिव होंगी और जांच हो सकता है, क्योंकि जांच जारी है। ये बात तो खुद सरकार ने हाईकोर्ट में कही है। तो जांच जारी है, तो पूर्व की सरकार में हुए इस बड़ी धांधली में क्या जांच की आंच और ज्यादा आगे बढ़ सकती है? क्या इस बात का डर है? मैं इससे भी इसको जोड़ूंगा। बिल्कुल। दूसरा एक पहलू, एक खबर आई कि भाई जो इस सरकार में कहा गया था कि पूर्व की सरकार में, यानी गहलोत की सरकार के जो आखिरी 6 महीनों के जो फैसले हैं उनकी समीक्षा की जाएगी। वो समीक्षा चल रही थी, क्या हो रहा था अंदर खाने, क्या चल रहा था, उसकी जानकारी ऑफिशियल नहीं आई है, औपचारिक। लेकिन ये खबर ये आई कि उस समीक्षा को और कुछ समय के लिए टाल दिया गया। ये खबर उसी खबर के बाद आई जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जिस पर चर्चा कर रहे हैं कि भाई वो कह रहे हैं कि भाई देखिए हमें तो सूट करते हैं मुख्यमंत्री, और हम तो चाहते हैं कि 5 साल शासन चले, 5 साल सरकार अपना टेन्योर पूरा करे। तो क्या ये कोई अनस्टेटेड एक तरीके से तालमेल बनाने की कोशिश है क्या? क्योंकि इस काम में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत माहिर हैं। पूर्व की सरकारों में जिस तरीके से वसुंधरा राज के दौरान या गहलोत राज के दौरान जिस तरीके से एक अनकहा तालमेल वसुंधरा गहलोत में रहा है, उनके खुद के नेता सचिन पायलट खुलकर आरोप मंच से लगाया कि भाई दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती। मैं हनुमान बेनीवाल का बयान यहाँ पे नहीं लेता हूँ, उनको शायद चलिए वो तीसरे विरोधी हैं, वो कह सकते हैं, लेकिन खुद कांग्रेस के नेता सचिन पायलट कितनी बार मंचों से कह चुके हैं कि भाई दोनों में गठजोड़ है, आपको अच्छी तरीके से। बिल्कुल। और अम्बेश, अब ये बात किसी नेता के आरोप लगाने, कह देने तक सीमित नहीं है। आप राजस्थान में किसी भी गांव तक में जाकर किसी बच्चे से अगर पूछेंगे तो वो इस बात को कहेगा कि हाँ, पूर्व की सरकारों में गहलोत और वसुंधरा राजे के बीच इस तरह का एक अनकहा तालमेल
रहा है, वो इस बात को जानता है, हर कोई राजस्थान में इस बात को जानता है। तो क्या पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या उसी तरह का कोई तालमेल बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या वो बैठ भी गया है, ये सवाल है। क्योंकि देखिए मल्टीलेयर्ड, मैंने इस बात को कहा, उनकी जिन्होंने बात कही, अब आप देखिए ना कि किस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ ही दिन पहले कहा था कि भाई आपको हटाने के लिए प्रदेश में साजिश चल रही है, प्रदेश से लेकर दिल्ली तक उन्होंने बिल्कुल दिल्ली तक में नेता बैठे हुए हैं बिल्कुल। जो आपको और हटाना देखिए चाहते हैं। काफी समय से बहुत ज्यादा एक्टिव या बहुत ज्यादा बयान दे नहीं रहे थे अशोक गहलोत, अचानक से वो फिर से सक्रिय नजर आ रहे हैं और हर मुद्दे पर जो है वो बात कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो आखिर क्या ये एक अलार्म दिया था भाई उस तालमेल को बैठाने के लिए कि भाई मुख्यमंत्री जी आप देख लीजिए ये सब हो रहा है आपकी पीठ के पीछे, तो ये भी तो कहीं ना कहीं उस तालमेल का हिस्सा होगा। ठीक है, इस पर सियासी बवाल बहुत हुआ जब पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आपको हटाने की साजिश चल रही है। बीजेपी ने आरोप लगा दिए भाई ये तो सरकार में उस तरह के आरोप प्रत्यारोप इस पर चले, लेकिन क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ये अलार्म था कि भाई देखिए हम तो आपके शुभचिंतक है, आप देख लीजिए आपके पीठ के पीछे क्या हो रहा है। ये भी तो एक वानगी हो सकती है ना कि भाई आप वो तालमेल बैठाना चाह रहे हैं। चर्चा तो इस बात से शुरू हुई ना कि किरोड़ी लाल मीणा कैसे ताल ठोक रहे हैं जी। राजेंद्र सिंह राठौर जब थाने में जाते हैं, भाई जब ये सवाल उठ रहे थे कि भाई गृह विभाग जब सीएम के पास है जी। तो अगर किसी थाना से किसी जगह प्रॉब्लम है तो आपको शिकायत सीएम से करनी चाहिए ना, कि आप खुद जाके थाने में थोड़ी बैठ सकते हैं। मतलब ठीक है आपका मंत्री का ओहदा है, आप जा सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी जब समस्या है तो उसको लेके आप कौन, तो ये सवाल उठ रहे थे लगातार। ये तो बात खुद अशोक गहलोत खुद कहते हैं कि भाई बात कुछ और होती है, दिखती कुछ और है, कुछ और सिनेरियो नजर आता है, लेकिन उसके पीछे बहुत कुछ होता है। तो मैं उसी पर मैंने पहले उसी का जिक्र किया कि पहले प्रदेश के सामने पहलू भी आए कि जब पूर्व मुख्यमंत्री सरकार में फिलहाल भजनलाल को हटाने की साजिश का जिक्र कर रहे हैं तो केवल वो बीजेपी सरकार को टारगेट कर रहे हैं या मुख्यमंत्री को एक अलार्म दे रहे हैं कि भाई देख लीजिए हम तो आपके हितेच्छु हैं, हाँ, है ना। तो ये जरा वो तालमेल बैठाने की कोशिश है क्या, और इसमें कहीं ना कहीं कुछ एक हित साधने की कोशिश भी है कि भाई आप हमारे जो फैसलों की समीक्षा मत कीजिए। तो देखिए फैसला आ गया कि भाई टाल दिया गया, कुछ और डेडलाइन दे दी गई है, और एसआई भर्ती में जांच की आज हम तक मत आने दीजिएगा। क्या इस तरह की कोई अनस्टेटेड या यूं कहें कि अनकहे करार बीच में हो रहे हैं क्या इस तरह की चीजों से? ये पहला पॉइंट ऑफ व्यू इसका है। बहुत बहुत बड़ी बात आपने कही, अपने आप में अगर देखा जाए और समीकरण जोड़े जाएं जी। ये TV9 राजस्थान या फिर भविष्य त्यागी जी का बयान नहीं है, बल्कि ये जो समीकरण बिल्कुल जुड़ रहे हैं, जो संभावनाएं हो सकती हैं, जो कड़ियां जुड़ रही हैं, उसके मायने जो है सियासी गलियारों में निकल रहे हैं, उसी को भविष्य जी अपने वक्तव्य के तौर पे रख रहे हैं जी। तो इसमें इनका या फिर TV9 राजस्थान का नहीं कि भाई ऐसा कुछ संभवता हो ही, ये संभावनाएं हैं और उनकी चर्चा सियासी गलियारों में हो रही है। और देखिए इससे इनकार किया नहीं जा सकता। हाँ। या तो ठीक है हम किसी भी चीज को राजनीतिक परिस्थितियों की कड़ियों को जोड़कर जरूर दर्शकों को बता रहे हैं, लेकिन वैसा ही है ये कह पाना, क्योंकि ये सब अनकहा एक करार होता है राजनीति में कि आप कहते कुछ हैं और उसकी परतों के पीछे कुछ और होता है, कोई और मकसद होता है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि खुद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो इस तरह की बात कहते हैं, तो ठीक है पहला पहलू तो ये है। दूसरा पहलू ये है जो सियासी पंडित भी जिसकी चर्चा कर रहे हैं, जो एक सियासी नैरेटिव भी सेट कर रहा है कि भाई पंडित क्यों कहा, भजनलाल शर्मा वो टाइटल लगाते हैं, खुद सब लोग जानते हैं कि ब्राह्मण चेहरा है। जब भजनलाल शर्मा का नाम अनाउंस हुआ सबको पता चला कि भाई एक ब्राह्मण है जो राजस्थान की सत्ता की सबसे बड़ी कुर्सी पर काबिज हुआ है। तो फिर ये पंडित लगाकर फिर से क्यों ये जस्टिफाई करना पड़ रहा है अशोक गहलोत को, या उनको ये जरूरत महसूस क्यों हुई कि पंडित लगा करके उनको उनके नाम से संबोधित किया जाए? अब इसमें देखिए राजस्थान में जो राजनीतिक तौर पर जातियों का एक तरीके से कहा जाए जातियों पर आधारित राजनीति राजस्थान की है, बिल्कुल। उसमें क्या अशोक गहलोत ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए राजस्थान की राजनीति में सर्वोच्च पद पर तो एक ब्राह्मण बैठा हुआ है, दूसरी तरफ जो बाकी जातियां उनके साथ अन्याय हो गया। भाई अगर आप बार बार इस तरह की बात कहेंगे तो दूसरी जातियों में ये एक मैसेज जाएगा कि क्या जाट चेहरा नहीं हो सकता था, क्या राजपूत चेहरा नहीं हो सकता था, गुजर, बिल्कुल जाट, गुजर, राजपूत, आपके मुस्लिम, दलित,
बिल्कुल। ये धुरी है राजस्थान की राजनीति के बिल्कुल। ब्राह्मण। और अम्बिश, इसमें फैक्ट या यूं कहें कि जो परिस्थिति हम देखें तो ये इसलिए भी एक मारक बयान बीजेपी पर है क्योंकि बीजेपी के भीतर जाट समुदाय हो, राजपूत समुदाय और खासकर गुर्जर समुदाय में भी कहीं ना कहीं वो कश्मकश, उस वोट बैंक को साध कर रखने की कश्मकश जरूर बनी हुई है। अब देखिए, अगर मैं राजपूत समाज का कहूं तो राजेंद्र राठौर, जिनकी हार हुई विधानसभा चुनाव में, तो आप देखिए कि राजपूत समाज एकजुट नहीं हो पाया और वो एक उदाहरण दिया जाता है, इस हार का एक उदाहरण दिया जाता है कि राजपूत आपसे नाराज है। राहुल कसवा, उन्होंने किस तरीके से बीजेपी से अलग होकर अपनी जीत सुनिश्चित करी, यानी उन्होंने ये कह दिया कि हमने तो जाट लामबंद कर लिया है। खुद बीजेपी के ही एक नेता, बड़े नेता ने, देवी सिंह भाटी ने कहा कि राहुल कसवा के जाने से 4 से 5 सीटों का फर्क पड़ा, या 4 से 5 जगह जो जाट वोट बैंक है वो बीजेपी का खिसका, उसका नुकसान हुआ। तो राहुल कसवा के जाने से न सिर्फ राहुल कसवा बल्कि 3-4 सीटें और आपका नुकसान हुआ। यानी जाट राजपूत ये दोनों समाज में अभी आप उतनी मजबूत पकड़ नहीं बना पाए हैं और वो अंदर खाने वो खींचतान चल रही है। राजपूत समाज, जाट समाज, गुर्जर समाज और मैं तो कहूंगा कि मीणा समाज भी, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए अभी बहुत ज्यादा सूटेबल स्थिति राजस्थान में बन नहीं पाई और इसका उदाहरण आपने लोकसभा चुनाव में देखा किस तरीके से थोड़ी हवा बदली है, क्योंकि वो तमाम समीकरण जो जातिगत आधार पर सेट होने थे वो नहीं हो पाए, उसमें खींचतान चलती रही। तो उसी खींचतान को जाट वाला नुकसान जैसे उनके साथ जुड़ता है कि वोट बैंक खिसका, गुर्जर वाला देखिए 4 की 4 जो गुर्जर बेल्ट की 4 लोकसभा सीटें थी, 4 की 4 सचिन पायलट के खाते में चली गई। बिल्कुल, मतलब सचिन पायलट उसका क्रेडिट दिया जाता है, इसलिए मैंने उनको सचिन पायलट के खाते में कहा। ठीक है, मीणा समाज में देखिए आप, एक सीट थी वो आप नुकसान हुआ आपको, जो किरोलाल मीणा, तो आपको कहीं ना कहीं तीनों जगह से चोट बिल्कुल लगी हुई है। अब देखिए ये भी दो धारी, अगर इस परिप्रेक्ष्य में भी हमने पहला पॉइंट वो बताया था, दूसरा पॉइंट हम ये बता रहे हैं, लेकिन ये भी इस पॉइंट पर भी दो धारी तलवार वाला बयान है ये जी, क्योंकि चाहे हम 2018 का अगर चुनाव की बात की जाए जी, जब चुनाव हुआ सबने कहा कि भाई सचिन पायलट की मेहनत के दम पर आए हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा वो है, लेकिन आप देखिए अशोक गहलोत ये कन्विंस आला कमान को करने में कामयाब हो पाए थे उस वक्त कि सचिन पायलट सर्व समाज के नेता नहीं है, वो एक जाति आधारित नेता है, और शायद उस वक्त यही बात आला कमान को लगी होगी और इसीलिए अशोक गहलोत का नाम फिर मुख्यमंत्री पद के लिए बढ़ाया गया। तो कहीं ना कहीं ये एक बीजेपी की आंतरिक जातिगत कश्मकश या खींचतान जो है उसको तो और हवा दे सकता है, साथ ही साथ खुद की फिर से एक सर्व समाज के नेता के तौर पर अपने प्रोजेक्शन को भी मजबूत कर रहे हैं 28 के तो लिए। ये दो तरफा है हम बेश की। ये बिल्कुल ये आपने कही, ना सिर्फ ये बीजेपी के लिए इंडिकेशन था बल्कि कांग्रेस आला कमान जो चर्चाएं ये चल रही हैं कि भाई 28 में कांग्रेस में कुछ परिवर्तन हो सकता है, गहलोत चेहरा नहीं होंगे, तो उन्होंने एक हिंट दे दिया कि देखो भाई, राजस्थान की राजनीति में जादूगर मुझे इसलिए कहा जाता है कि मैं कैसे जो है वो सब जातियों, जो सर्व समाज, जो वो खुद कहते हैं कि भाई माली समाज का इकलौता मैं मुख्यमंत्री हूँ, लेकिन जितने भी सबसे ज्यादा दलित जीत के आते हैं, गुर्जर जीत के आते हैं, जाट जीत के आते हैं, और उन सबका समर्थन मिलता है अशोक गहलोत को। 3 बार से तो मिला ही है कम से कम। हाँ, और तो देखिए ये बड़ी खींचतान है और ये ऐसे समय पर है कांग्रेस के भीतर, मैं कह रहा हूं दोधारी एक मार वाला ये बयान है कि भाई आप कांग्रेस में भी शीर्ष नेतृत्व से लेकर हर जगह अब ये प्रोजेक्ट अपने प्रोजेक्शन को मजबूत कर रहे हैं कि सर्व समाज का नेता मैं हूं। अब देखिए अभी हाल ही में आपने भी चर्चा करी उस वीडियो की जो आया जब इंदिरा भवन का उद्घाटन माफ की जगह जो पत्थर रखा गया भवन निर्माण के लिए जो शिलान्यास हुआ है वहां पर, तो उस कार्यक्रम में जो वन पूजन हुआ वहां डोटासरा का गोत्र पूछा गया, उन्होंने सबके टाइटल जो है, सरनेम जो है अपने साथ साथ जोड़ लिए, लेकिन ना तो पायलट का नाम लिया, ना गुर्जर समाज के किसी टाइटल का नाम उन्होंने नहीं लिया। तो पायलट देखिए, अब चांदना गुर्जर में जो कांग्रेस में अगर कोई बड़ा चेहरा है तो चांदना है या फिर सचिन पायलट है। बिल्कुल, तो पायलट का नाम लिया जा सकता था क्योंकि आपके मुख्यमंत्री रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, तो ऐसे में अगर आप उनका नाम स्किप कर रहे हैं तो ये कोई मानवीय भूल नहीं है। इसको अगर कह दिया जाए कि भाई इतने नाम थे और मैं भूल गया तो ये थोड़ा सा अटपटा लगता है और ये गले के नीचे नहीं उतरेगा। ये भी होता कि भाई आप अगर बोलते कि हाँ सामने बैठे हुए जो बड़े नेता थे हमने सिर्फ उनका नाम लिया, तो उसमें आपने यादव भी ले लिया, मीणा भी ले लिया, खटीक भी ले लिया, और मतलब
सिर्फ गहलोत, हाँ। धारीवाल या फिर जो मैं सामने उसका सीनियर ही नहीं। जिक्र क्यों कर रहा हूं, मैं जी। उसका जिक्र ये कर रहा हूं कि वहां पर औचित्य है, क्योंकि हर जो इस तरह के घटनाक्रम होते हैं उसका कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश भी होता है। क्या डोटासरा ये एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि सचिन पायलट को, या उनकी कोशिश ये थी, कवायद ये थी इस प्रैक्टिस से कि सचिन पायलट को उसी खांचे में फिर फिट कर दिया जाए कि भाई आप एक जाति आधारित नेता हैं, कि गुर्जर समाज का उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ। और अब देखिए उनसे पूछा जाएगा तो वो कहेंगे कि देखिए सचिन पायलट तो हमारे बड़े नेता हैं, ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन क्या वो ये चाह रहे थे इस प्रैक्टिस के जरिए क्या सचिन पायलट को उसी खांचे में दिखाया जाए, अलग दिखाया जाए कि वो एक पर्टिकुलर जाति के नेता हैं? वो ये भी तर्क दे सकते हैं, देखिए राजनीति में इस तरह की बातें आती है, वो ये भी तर्क दे सकते हैं कि भाई अगर मैं उनका नाम लेता तो हो सकता है एक समाज बुरा मान जाता। जी। ये भी एक तर्क उनकी तरफ से आ सकता है। मैं हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं क्योंकि राजनीति में इस तरह के बयान और घटनाक्रमों के अलग अलग मायने निकाले जाते रहे। तो भाई क्या ये कोशिश है कि सचिन पायलट को उस खांचे में फिट कर दिया जाए कि भाई आप जाति एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक जाति के नेता हैं, उसी समाज के आप नेता हैं, और वहां भी एक डोटासरा की तरफ से कोशिश हो रही है कि सर्व समाज के नेता के तौर पर वो खुद को प्रोजेक्ट कर पाए। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो अंदर खाने जो अपने अपने वर्चस्व की या अपनी अपनी सियासी लकीर को बड़ा करने की अंदर अंदर कवायद चल रही है, ये अशोक गहलोत भी इसको अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। और कहीं ना कहीं अशोक गहलोत अब पूरा अपना सियासी ताना बाना आगामी समय के लिए उसी धुरी पर अब बुन रहे हैं। ये भी हो सकता है अम्बेश। नहीं तो अब देखिए, जैसे आपने डोटासरा की बात करी, बहुत छोटा सा जवाब, क्योंकि मुझे लगता है कि कल जब मैं पंकज सर के साथ बैठा था तो मेरी उनसे चर्चा नहीं हो पाई कि इसकी शुरुआत अगर ये कहा जाए कि वो जो कांग्रेस में कलह वाली बात थी वो कहीं ना कहीं पायलट ने शुरू करी अपने 2 दिन पहले दौरे से, जब उन्होंने पोस्टर नहीं लगाए जूली के, डोटासरा के, गहलोत के। तो शुरुआत तो आप भाई बड़ा दिल दिखाते, आप उन चारों नेताओं की फोटो लगाते ना। जी, अब देखिए बिल्कुल ये बात सही है। अब देखिए हर एक व्यक्ति की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, चाहे वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक सारा ठीकरा जो फोड़ा जाता है गहलोत एंड गुट पे जी, कि भाई वो नहीं चाहते हैं पायलट यहाँ पे एक्टिव हो, पायलट यहाँ पे आगे बढ़े, तो ये एक ठीकरा फूटता है बिल्कुल सबका। तो क्या यहाँ पर ठीक है, आप मिलने गए, आपने बुलाया, पुण्यतिथि में सब कुछ किया, अच्छे से सारे नेता आए, किसी ने बाइकआउट नहीं किया, सब पहुंचे वहां पे, शामिल हुए, लेकिन यहाँ पे जो रार शुरू हुई अगर देखा जाए तो आपने 2 दिन पहले एक पोस्टर जारी किया और उस पोस्टर से चारों बड़े नेता, बिल्कुल ये ब्लेम गेम है। देखिए पार्टी के भीतर ये जो राजनीति है इसमें ब्लेम गेम हो सकते हैं कि भाई आपने पोस्टर पर क्यों 2 दिन पहले पोस्टर पर क्यों नहीं आपने फोटो छापे, तो 3 दिन पहले का भी सवाल उठेगा। 3 दिन में वैसे कह रहा हूं, 4 दिन पहले का भी सवाल उठेगा। सवाल ये भी उठेगा कि जब 2020 में एक तरीके से हम उसको औपचारिक तो नहीं कह सकते, लेकिन सबको पता है किस तरह की बगावत हुई, लेकिन पायलट वापस आए, बावजूद उसके उनको लगातार उस बात के ताने दिए गए राजनीतिक लिहाज से। वो तो अभी भी दिए गए। राजीव गांधी जी की जब जयंती थी तब भी गहलोत जी ने बोला कि हाँ वो पैसे लेकर बैठे हुए हैं, सरकार गिराने की कोशिश की गई। अब सवाल तो फिर ये भी उठना चाहिए, जैसे आपने सवाल पूछा, तो सवालों के सवाल पर सवाल ये भी उठेगा कि जब इस राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात अशोक गहलोत को आई और आलाकमान से तय हो गया कि मुख्यमंत्री सचिन पायलट बनेंगे और वो पर्यवेक्षक भेजे गए कि सबकी सहमति जुटा ली जाए, तो फिर वो सीएलपी की मीटिंग क्यों नहीं हो पाई? तब क्यों आलाकमान के फैसले के साथ साथ सचिन पायलट का उसका सम्मान नहीं किया गया? ये भी सवाल उठेगा। तो ये ब्लेम गेम चलता रहेगा। राजस्थान की राजनीति में जो गुत्थियां हैं वो पार्टियों के बीच ही नहीं, पार्टी में भी नेताओं के बीच उलझी हुई, और नेताओं में भी कहा जाए तो बहुत ही ज़्यादा उलझी हुई हैं, जिसको सुलझाना है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताएं कि जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा उसके मायने क्या थे। वो भजनलाल जी पर थे, वो बीजेपी पार्टी पर थे, वो कांग्रेस के लिए थे, वो कांग्रेस में अंदर खाने के लिए थे। जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।